सर ये बताइए, वजीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम साहब, वो बयान देते हैं, वो कह रहे हैं कि पीटीआई क़यादत पर जो 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं और दूसरे मरहले में जो जाली केसेस बनाए गए हैं, बनाने वाले जो अफसरान हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले वजीर आला खुद भी इसी तरह की बात कर चुके हैं, तो क्या करने जा रहे हैं आप? 9 मई के हवाले से ये फैसला खान साहब ने किया है मशावरत से कि सूबाई हुकूमत जो है केपी में 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन की इस्तदा पेशावर हाई कोर्ट से करे बज़रिए जज ऑफ दी सर्विंग जज ऑफ दी हाई कोर्ट। और जहाँ तक मुकदमात हैं 9 मई या 9 मई के बाद दर्ज हुए हैं, मेरे खिलाफ भी दर्ज हुए हैं 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात। मेरी ज़ाती राय तो ये है, मैं ख़ुद तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे मुकदमात खारिज ना हो, क्योंकि मैं उन मुकदमात को कंटेस्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अगर साबित हो सकते हैं तो साबित हो जाए, और अगर ये गलत हैं तो जिन्होंने ये गलत मुकदमे दर्ज किए हैं उनके खिलाफ मैं मिलिशियस प्रोसिक्यूशन में डैमेजेस के केसेस करूँ। पार्टी पॉलिसी ये है अफसरान के हवाले से। खान साहब ने एक कमेटी बनाई है जिस को मैं हेड करूँगा। केपी में जितने नाजायज़ गलत लघु बेबुनियाद मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस हवाले से तो पुलिस खुद और प्रोसिक्यूशन इस पे काम कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इन मुकदमात ने अदालत में जाके जुडिशल टेस्ट होना है इनका। लेकिन जहाँ पे हमारे वर्कर्स अगवा हुए और फिर उनसे बते लिए गए पुलिस के अफसरान ने एक्सटॉर्शन, और एक मिसाल दूंगा कि चरसदा के एक डीपीओ ने कोई 7 करोड़ रुपए जो हैं हमारे वर्कर से समेटे हैं, उनके औलाद उनके बच्चों रिश्तेदारों को अगवा करके फिर उनसे पैसे निकालते थे। और इस तरह 20 वाक़यात हुए हैं जहां लोगों को अगवा किया गया, 15-15 दिन अब से बेजा में रखा गया, इनका कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। ये जर्म है, जर्म चाहे आज हो 15 साल बाद भी इसका पर्चा हो सकता है। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि जिन जिन अफसरान ने जराइम किए हैं और उन पे कोई कार्रवाई उस वक़्त न की गई है, तो लिहाजा ये उन अफराद का एक बुनियादी हक है कि वो अदालतों में जाएं, इल्ज़ाम लगाएं, और अदालतों की मर्जी है कि वो समझते हैं कि इन मुकदमात पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए या नहीं। तो लिहाजा ये इख्तियार हमने अपने पास नहीं रखा है कि हम मुकदमे दर्ज करेंगे, बल्कि ये हमने अदालतों की सवाबदीद पे छोड़ा है कि जिस जिले में जहां जुर्म हुआ है वो रिपोर्ट करें और इसके बाद अदालत से रजू करें। आप मुझे नंबर्स दे सकते हैं सर? आप नंबर्स दे सकते हैं कितने पुलिस अफसरान हैं या कितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जिन पर आप लोग मुकदमात दर्ज करने जा रहे हैं, और कितने कारकुनान हैं पीटीआई के जिनके मुकदमात को आप लोग ख़त्म करने जा रहे हैं? मुकदमात हम ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं, मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया। अलबत्ता जो लघु और बेबुनियाद मुकदमात है, मैं आपको मिसाल दूं असद कैसर साहब की। असद कैसर साहब पे 9 मई का मुकदमा है यहाँ इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में 3 मुकदमों में 3 मुख्तलिफ मकामात पे उनकी हाज़िरी बताई गई है। उसी 9 मई पे उन्हीं अवकात में उन पे सबाबी में भी पर्चे हैं 2, और एग्जैक्टली उन्हीं अवकात में उनकी मौजूदगी वहाँ पे बताई गई है। असद कैसर साहब पे 9 मई का पेशावर में भी मुकदमा है, और असद कैसर साहब पे मर्दान में भी मुकदमा है, चारसदा में भी है। एन उसी वक्त उनकी मौजूदगी जो है चारसदा, पेशावर और मर्दान में बताई जाती है। अब ये अकली नहीं मानती, ये मंतकी नहीं मानता है कि आप 3 बजे या इस्लामाबाद में होंगे या चारसदा में होंगे। ये 5-6 मकामात पे एक शख्स नहीं हो सकता है। कितने केसेस हैं सर, के नाम पे जिसको आइडेंटिफाई कर लिया है आप लोगों ने और फिर वो खत्म करवाएंगे? जो टॉप टियर की आदत है वो तो सबके साथ ही ऐसा हुआ है, और हर एक जो है, मैं वजीर आला साहब खुद जो हैं वो कम बेश 122 मुकदमात में नामजद हैं या उनको बाद में नामजद किया गया है। और इसी तरह असद कैसर साहब जो हैं 9 मई के रोज़ 33 मुकदमात में नामजद हैं। अली मोहम्मद खान, आपने देखा है ना किस तरह हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं, एक मुकदमे में बेल होती थी, एन 9 मई के किसी दूसरे जिले में उनको ले जाके उनका रिमांड लिया जाता था। ये वैसे नंबर्स का पूछ रही हूं, अगर आप मजमूई तौर पर मुझे नंबर्स बता सकें और साथ साथ डेट्स बता सकें कि कब तक ये जो सारा प्रोसेस आप बता रहे हैं ये करने जा रहे हैं आप लोग।
ईद के बाद इंशाल्लाह कमेटी इस पे काम करेगी और हम बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक चीज़ मैं वादे कर दूं, और सीएम केपी ने भी ये वादे किए, किसी अफसर के साथ कोई ज्यादती का कोई इरादा नहीं है, न किसी से इंतकाम का कोई इरादा है। अगर साबित भी हो गया ना कि हमने कहीं पे अपनी ठिन जो इंतकाम है वो हिस्सा डाला है, क्योंकि हम कानून के पेशे से वाबस्ता हैं, कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं, तो लिहाजा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम या हम किसी अफसर से इंतकाम लेने के खातिर उस पर कोई बेबुनियाद मुकदमा बनाएंगे। लेकिन जिस अफसर ने बच्चों को अगवा किया है, जिस अफसर ने माइनर बच्चों को अगवा किया है, या उन्होंने बत्ता जो है पीटीआई के वर्कर से निकाला है, या फिर मैं आपको मिसाल दूं, पेशावर शहर में हमारे 7 वर्कर शहीद हुए 9 मई को, उसका कोई पर्चा नहीं है, और 4 हमारे वर्कर जो हैं ताहयात अपाहिज हुए हैं, कोई पर्चा नहीं है। तो लिहाजा जो जिनके भाई या शोहर या बच्चे मर गए, क्या हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है कि जी इसकी सिरे से तफ्तीश ही ना हो? क्या हमारा कानून ये कहता है वो शख्स जिनके पाँव काटे गए हैं कि उसके सिर्फ इल्ज़ाम जो है वो उस इल्ज़ाम की तहकीक ही ना हो? और लिहाजा 9 मई के नाम पे रेडी, ठीक, आप कह रहे हैं कि ईद के बाद हम हर जिले की, मैं आपको ताज़ा मिसाल दूं, आप करेंगे शांगला में इलेक्शन के रोज। ठीक सर, सवाल भी ले लें सर, सवाल में ये ऐड कर दीजिएगा। वजीर कानून कह रहे हैं 3 MP और दफ़ा 144 इसके कानून को तब्दील किया जाएगा, वो ये ऐलान कर रहे हैं। आप क्योंकि माहिर कानून है सर, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें, सूबाई हुकूमत कर सकती है ये? 3 MPO और 144 आईन और कानून में इसलिए नहीं बनाए गए थे कि उनका इस तरह इस्तेमाल हो। मैं फिर मिसाल देता हूँ सर, मैं तो आपसे कानूनी नुक्ता पूछ रही हूं कि सूबाई हुकूमत इसे तब्दील कर सकती है। तो मैं तब्दील तो यकीनन ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। ये आर्टिकल 10 में जो 3 MPO हैं वो आईन में कहा गया है कि मेंटेनेंस के हवाले से हुकूमतें, यानी पब्लिक मेंटेनेंस के हवाले से हुकूमतें कवानीन बना सकती है, सूबाई हुकूमतें। लेकिन कानून में तब्दीली ये हो सकती है कि वो पैरामीटर डिफाइन हो कि 144 जो हैं, अब गंदम की दरामद या बाहर ज़िले से बाहर जाने पे भी 144 लगता है, और 144 4 लोगों से ज़्यादा का इकट्ठे होने पे भी 144 है। 144 जो है नानबाइयों के तनूर को बंद करने के लिए भी लगता है। ये इख्तियारात इंतहाई अनलिमिटेड है। 3 MPO में किसी शख्स को गिरफ्तार करना है तो इसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार हैं, उस इख्तियार की वजाहत होना ज़रूरी है कि 3 MPO के तहत कब किसको किन हालात में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस इबहाम का फ़ायदा उठाती हुए डिप्टी कमिश्नर ने बेदरेर नाजायज़ गलत इस्तेमाल किया 3 MPO के इख्तियारात का, और इस वजह से केपी में सैकड़ों हमारे कारकुन जो थे वो गिरफ्तार होते थे, बाहर आते थे। मर्दान का डिप्टी कमिश्नर, इसको डिफाइन आप हुकूमत के तहत डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन तब्दील तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती ना सूबाई हुकूमत है कानून को। सर मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अमरीकी सदर हम तब्दील नहीं, हम तब्दील भी कर सकते हैं। हर सूबे का अपना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हर सूबे का अपना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। मरवत साहब मुझे बताइए सर, जिस अमरीकी सदर का बानी पीटीआई उनकी टेलीफोन कॉल का इंतज़ार करते रहे, वो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं, साथ मिलकर चलने का आज़म जाहिर करते हैं, तो क्या कहते हैं आप इसे ये मौजूदा हुकूमत की सफारतकारी की कामयाबी है, कहेंगे आप इसे? बड़ी कामयाबी है। आप इस पर भी ज़रा सोचें ना कि पुतिन भी सदर बना है, प्यूटन रशियन प्रेसिडेंट, वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनको मुबारकबाद क्यों नहीं दी है? कौन सी हमारी अदावत है रशिया के साथ कि हम इतनी भी जुर्रत नहीं कर पाते हैं कि रशिया को जो है हम सिर्फ मुबारकबाद का पैगाम हमारा वज़ीर आज़म दे दे जो डिफेक्टिव वज़ीर आज़म है। और जो सिफारतकारी हैं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, इसमें ये भी शामिल हैं कि सीपेक पे, याद रखें सीपेक पे शहबाज शरीफ साहब ज़रा मुंह खोल के तो दिखा दें। चाइना ने, रशिया ने, ईरान पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ज़रा कोई हरकत तो दिखा दें कि जी हम अपनी गैस पाइप, जाएगा ज़रूर
ईरान जाएगा, दिखाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है। और फलस्तीन पे जरा थोड़ी सी कंडेमनेशन तो कर दें, ये हमारी सिफारतकारी है। और सीपेक से अब आप 2 लेने चाहिए, न सीपेक पे कुछ होगा, चाइना जो है, रशिया जो है और ईरान, ये सारी चीजें हमारे डिप्लोमेसी से आउट हो जाएंगी। हमने मुकम्मल तौर पे मती और सीपैक तो चल रहा है सर, सीपैक चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपसे पूछ रही थी उस सिफारतकारी की कामयाबी, तो आप कह रहे हैं ठीक है सिफारतकारी की कामयाबी है, बिल्कुल ठीक सर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुझे ये बताइए कि जो 6 जजिस का खत का मामला है उस पर फिर कमीशन भी कायम हो गया। तहरीक इंसाफ बार एसोसिएशन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो इसका खैर मकदम किया है जो कमीशन कायम हुआ है तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में। क्या कहते हैं आप इसे, आप समझते हैं तस्लीम करेंगे या आप नाकामी करार देते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, आपको तो खैर मकदम नजर आ रहा है, लेकिन आपको वो जिन्होंने रिजेक्ट किया है बड़े बड़े बार ने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार जो है वो लाहौर बार एसोसिएशन है, इसी तरह क्वेटा बार ने, सिंध बार ने, सब ने इनको रिजेक्ट किया है। और दूसरी बात ये है, हम वकला हैं, वकला जो हैं ये समझते हैं कि जुल्म के सामने खामोश रहना जो है वो भी गुनाह है। मरवत साहब आपके हवाले से ना मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं, आपके अंदर पार्टी में बड़ी मुखालिफत आती रहती है सामने, कई बार आपने खुद भी चीज़ें बताई हैं। अभी भी जो 6 जजिस के खत का मामला है उस पर भी जो आपने कमेंट किया, उस पर हामिद खान साहब की तरफ से कहा गया कि आपके उस कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों होती रहती है आपके खिलाफ इतनी मुखालिफत, आपकी इतनी मुखालिफत? नहीं, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने एक बयान दिए, मेरी एक राय थी, और हामिद खान साहब या मुझे या मुझ समेत किसी भी पीटीआई के से वाबस्ता किसी शख्स को मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने से खान साहब ने मना किया है। उस वक़्त भी मैंने एक्सप्लेन किया, हामिद खान साहब को भी इससे एतराज़ और परहेज करना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे।